इससे पहले पार्ट में हमने लद्दाख को बाई फ्लाइट कवर करने के डिटेल्स को कवर किया था। अब इस पार्ट में हम लद्दाख को कवर करने के बाकी रूट्स, डिटेल्ड आइटनरीज, परमिट्स एंड बजट की बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये है वन ऑफ द मस्ट रूट टू ट्रैवल इफ यू लव रोड ट्रिपिंग। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है और ये रूट काफ़ी फेमस है स्पेशली बाइकर्स के बीच। मेरा कहना है लाइफ में एक बार तो इस रूट पर बाइक से ज़रूर जाए, अल्टीमेट राइड एक्सपीरियंस होगा। रूट रफली ऐसा होता है बट गुड ओनली इफ यू हैव योर ओन बाइक, क्योंकि हिमाचल से रेंट पर लिया बाइक आप लद्दाख लेकर नहीं जा सकते हैं। डे 1 दिल्ली टू मनाली, स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रीच मनाली बाय नाइट। सारे परमिट्स ऑनलाइन ले लें ताकि उसका कोई टेंशन ना रहे। डे 2 रेस्ट, शॉर्ट वॉक्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर और एक्सप्लोर करें मनाली, जैसे कि हिडिंबा देवी टेम्पल, वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग। 2 रात जरूर रुके मनाली में, क्योंकि इसके बाद सडन राइज होगा ऑल्टीट्यूड का। पर्सनली मैंने देखा है लोगों को कि आज मनाली आए और नेक्स्ट डे रोहतांग पास चले गए और तबीयत खराब हो गया। डोंट टेक रिस्क, कहते हैं जान है तो जहान है। डे 3 मनाली टू सरचू, डिस्टेंस रफली 175 किलोमीटर्स का है। 2 ऑप्शन है आपके पास, पहले वाया अटल टनल और दूसरा वाया रोहतांग पास। मेरा सजेशन है कि गो वाया अटल टनल एंड यू कैन कवर रोहतांग पास वाइल कमिंग बैक। यहाँ के रास्ते में मिलेगा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। पहला, अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 फीट, जो है रफली 9 किलोमीटर्स लंबा। जैसे ही टनल से बाहर निकलेंगे व्यू ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस्पा, अ सीनिक विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द भाग रिवर। बहुत फेमस लंच स्पॉट है यहाँ ये ट्रैवलर्स के लिए, सो यू कैन ट्राई इट। दारचा, एक छोटा सा विलेज जो गेटवे है शिंकुला पास और जंसकार ट्रक का। 4th जिंगजिंग बार, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड रोड साइड स्टॉप है जिसके बाद मेजर हाई पासेस आएंगे। डू ट्राई मैगी और ब्रेड ऑमलेट इन द स्मॉल आउटलेट्स। दीपक तल और सूरज तल, 2 हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स मिलेंगे रास्ते में। पहला दीपक तल जो है नियर पात्सियो और दूसरा सूरज तल जो है 3rd हाईएस्ट लेक इन इंडिया और बारालाचा समिट के बिल्कुल पहले मिलेगा। अगर आप चाहे तो ये दोनों जगह विजिट कर सकते हैं रास्ते में। और फाइनल है बारालाचा पास जो है लगभग 16,000 फीट पे। ये एक मेजर हाई माउंटेन पास है जो कनेक्ट करता है लाहौल को लद्दाख से। यहाँ पर मोस्टली चांस है कि आपको स्नो देखने को मिल जाए। डे 4 सरचू टू ले, लगभग 350 किलोमीटर का ये जर्नी आपके एक्सपीरियंस को और एनहांस कर देगा। तो बिना देर के डिटेल्स में जाते हैं कि व्हाट विल यू एक्सपीरियंस। पहला, घाटा लूप्स, सरचू से लगभग 25 किलोमीटर दूर और 15,000 फीट की ऊंचाई पर है 21 शार्प हेयर पिन वेंट्स वाला क्लाइंब। यहाँ पर एक जगह काफी फेमस है जिसको बोलते हैं द घोस्ट श्राइन। 19th लूप पर आपको दिखेगा एक छोटा सा टेम्पल जहाँ बहुत वाटर बॉटल्स रखे मिलेंगे। लोकल लेजेंड्स के अनुसार यहाँ एक ट्रैवलर भटक गया था और प्यास से मर गया, इसलिए आज भी एक ट्रेडिशन है कि ट्रैवलर्स एक बॉटल ऑफ वाटर वहाँ रख कर जाते हैं ताकि उनका सफर अच्छा रहे। दूसरा है नकीला पास, लगभग 15,500 फीट। यह पहला मेजर पास घाटा लूप्स के बाद और फेमस है फॉर इट्स पैनोरामिक व्यूज ऑफ द सरप रिवर बेसिन। तीसरा, लाचुंगला विच इज एट 16,600 फीट। नकीला से थोड़ा आगे मिलता है ये पास और यहाँ पर कलरफुल रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलेगा। चौथा, पैंग, लगभग 15,000 फीट। यह अगला हाई ऑल्टीट्यूड पास है जहाँ कुछ टेम्परेरी ढाबा मिलेगा और यहाँ चाय और स्नैक्स मिल जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन स्पॉट फॉर अ क्विक बाइट एंड अ लेमन टी ब्रेक to help with altitude. पांचवा, मोरे प्लेन्स, a stunning 40 kilometer stretch of perfectly flat and paved road at an altitude of 15,700 feet. Next, तांगलांगला, लगभग 17,500 फीट। इंदस वैली डिसेंट, आफ्टर तांगलांगला ऑल्टीट्यूड कम होना शुरू होगा और गया और उपशी विलेज क्रॉस करके आप लस इंदस वैली में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, कारू, ये एक जंक्शन है जहां से पैंगोंग जाने का रास्ता है। लास्ट, थिक्से एंड चोगलमसर, जैसे आप ले पहुंचने वाले होंगे आप पास करेंगे थिक्से मोनास्ट्री से जो आपके राइट में आएगा वाया द तिब्बतन कॉली ऑफ चोगलमसर। एक बार ले पहुंच जाए उसके बाद एक दिन का रेस्ट ले और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी सर्किट, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड या एक्सप्लोरर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज यू हैव। इन सर्किट्स की डिटेल्ड आइटनरी मैंने पिछले वीडियो में शेयर की है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज डू चेक इट आउट इफ यू आर प्लानिंग टू गो एंड विजिट लद्दाख। अब बात करते हैं द लॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट सर्किट टू गो टू लद्दाख। इस सर्किट को बेस्ट माना जाता है क्योंकि इस रूट के कुछ फायदे हैं। पहला, आप कश्मीर का ब्यूटी भी कवर करते हैं, लद्दाख भी कवर करते हैं और ले मनाली रूट भी मिस नहीं करते हैं। दूसरा, एएमएस का टेंशन नहीं रहता क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड में। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पास ऑफ इंडिया जो है जोजिला पास, वो भी कवर हो जाता है। इस रूट में जम्मू से ले जाते हैं, लद्दाख घूमकर वाया मनाली रिटर्न हो जाते हैं, इसलिए ये फुल पैकेज है। याद रखें ये सर्किट भी सेल्फ ड्रिवन बाइक और कार के लिए है क्योंकि
कमर्शियल नंबर प्लेट्स फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट अलाउड इन लद्दाख। मैंने ये रूट किया था पोस्ट कोविड वेव 2 फ्रॉम बैंगलोर। अगर आपको मेरा जर्नी देखना है तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करें एंड चेक आउट माई जर्नी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि आई डिड दिस ड्यूरिंग मानसून, सो रेनी सीजन में एक्सपीरियंस और डबल हो जाता है। डे 1 दिल्ली से जम्मू 600 किलोमीटर का ये सफर वाया अम्बाला, लुधियाना एंड पठानकोट। सिंपल ट्रैवल एंड यूजुअली गेट्स कवर्ड इन 11 to 12 आवर्स। डे 2 जम्मू से श्रीनगर लगभग 270 किलोमीटर का ये सफर विल स्टार्ट शोइंग यू द रॉ ब्यूटी ऑफ नेचर और आप क्रॉस करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो इंडिया का एक और लॉन्गेस्ट टनल है। श्रीनगर पहुंचकर एक इवनिंग शिकारा राइड ऑन डल लेक तो बिल्कुल बनता है और साथ साथ बोट हाउस में रहने का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। मल्टीपल ऑप्शंस है बोट हाउस का। डे 3 श्रीनगर टू कारगिल ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इजीली कवर हो सकता है एक दिन में। थाजीवास ग्लेशियर ऑन द वे पर कुछ पिक्चर्स, डेंजरस जोजिला पास एंड कारगिल वॉर मेमोरियल इन द्रास शुड बी इन योर लिस्ट टू कवर ऑन दिस डे। द्रास वही टाउन है जिसे सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ माना जाता है। डे 4 कारगिल से लेह रफली 220 किलोमीटर का ड्राइव और आप देखेंगे कैसे ब्यूटीफुल माउंटेन्स चेंज होने लगता है कोल्ड डेजर्ट में। The must stops on the way on this route are: पहला स्टॉप है लामा यूरू मोनेस्ट्री, a 11th century monastery which is known for its moonland rock formations। दूसरा स्टॉप है मैग्नेटिक हिल। जरूर ट्राई करें कि आपका व्हीकल पुल होता है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड से। कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होते हैं यहाँ पर, इफ यू विश यू कैन एक्सपीरियंस देम। तीसरा स्टॉप गुरुद्वारा पत्थर साहिब। कहा जाता है एक बार गुरु नानक देव यहाँ मेडिटेट कर रहे थे तो एक राक्षस जो इन पहाड़ियों में रहता था एक बड़ा सा पत्थर फेंका टू डिस्टर्ब हिज मेडिटेशन। पत्थर उनके शरीर से टकरा करके वैक्स में टर्न हो गया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। दैट वॉज गुरु नानक्स डिवाइन पावर। बस उस पत्थर पर उनके बॉडी का इम्प्रेशन आ गया जो अभी भी विजिबल है। और लास्ट संगम। दिस प्लेस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ इंदस एंड संस्कार रिवर। ये सारे प्लेस ऑन द वे हैं एंड यू डोंट नीड टू डाइवर्ट फ्रॉम योर रूट। Once you enter Leh, Hall of Fame is also on the way and I suggest you not to miss it। इसके बाद ले पहुंचकर रेस्ट करें, एक दिन का ब्रेक ले। You can opt for any circuit, standard, advanced और explorer to cover लद्दाख। बस ये याद रखें कि before leaving लद्दाख, final night will be in Leh और फिर आप मनाली जाने वाले रूट पर निकलेंगे। इस रूट पर क्या कवर करना है वो आप मनाली टू ले वाला पार्ट चेकआउट कर ले। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, बस उल्टा देखना है। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, परमिट्स। लद्दाख के कुछ एरियाज रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में आते हैं जैसे नुब्रा वैली, पैंगोंग, सो मोरेरी, हानले। इन सब के लिए चाहिए होता है इनर लाइन परमिट। गुड न्यूज़ ये है कि ये परमिट्स इजीली मिल जाते हैं। बेस्ट है ऑनलाइन अप्लाई करना बिकॉज बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपके स्क्रीन पे अभी जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे एंड यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑन योर स्क्रीन एंड बुक योर परमिट्स। नेक्स्ट पार्ट, होटल्स एंड होम स्टेज। ले में आपको हर टाइप का स्टे मिल जाएगा, बजट हॉस्टल्स, मिड रेंज होटल्स और लग्जरी स्टेज। बट जब आप ले से बाहर जाते हैं, नुब्रा, पैंगोंग या हानले साइड, वहाँ होम स्टेज ज़्यादा कॉमन होते हैं, सिंपल बट गुड। और ऑनेस्टली ये लद्दाख का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। लोकल फैमिलीज़ के साथ स्टे, सिंपल फूड और रियल लद्दाखी हॉस्पिटैलिटी। लग्जरी शायद कम मिले बट एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल होता है। लास्ट पार्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑन दिस ट्रिप। अब बात करते हैं बजट की। ऑब्वियसली कॉस्ट डिपेंड करता है आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, बट एक रफ आइडिया, पर पर्सन लद्दाख ट्रिप शुड हैपन इन 25,000 to 50,000 रुपीज। इसमें इंक्लूड होता है स्टे, लोकल ट्रांसपोर्ट, फूड, परमिट्स। फ्लाइट्स या बाइक रेंटल अलग से ऐड हो सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो कॉस्ट और कम हो जाता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, लद्दाख ट्रिप प्लान करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: राइट आइटनरी, प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन और थोड़ा फ्लेक्सिबल माइंडसेट। बाकी लद्दाख खुद आपको सरप्राइज करता रहेगा। अगर आप लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ व्हाट्स योर प्रेफर्ड मींस टू ट्रैवल टू लद्दाख, रोड ट्रिप या फ्लाइट। और अगर ये लद्दाख सीरीज हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए उन कमीनों से जिन्हें आप साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि जो दोस्त कमीने नहीं होते वो कमीने दोस्त नहीं होते। होप ये वीडियो आपके काम आया। एंजॉय द अमेजिंग ट्रिप ऑफ लद्दाख एंड हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए इफ लाइफ गिव्स यू चिलीज, add Nemo's and travel।